मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी अंधेरी जगह पे रोते हुए मदद के लिए चिल्ला रही। फिर हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम एमी, स्टेसी, जेफ और एरिक होता है। वो सब पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एमी कहती है मेरा इयरिंग नहीं मिल रहा। तभी वहाँ एक लड़का आके कहता है कहीं ये तुम्हारा इयरिंग तो नहीं है, ये मुझे पूल में मिला है। एमी और जेफ उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम मैथ्यूस बताता है और जानने में पता चलता है कि वो यहाँ अपने भाई के साथ आया था, लेकिन वो किसी हिडन टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए चला गया। वो सब टेम्पल के बारे में पूछते हैं तो मैथ्यूस बताता है कि कल मैं अपने दोस्त दमेत्री और बाकी सबके साथ वहाँ जाने वाला हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो साथ आ सकते हो। अगले दिन मैथ्यूस और दमेत्री अपने दोस्तों के लिए मैप बना रहे होते हैं क्योंकि उसके दोस्त बाद में आने वाले थे। तभी वहाँ जेफ आता है और कहता है कि क्या हम तैयार हैं, मैं बाकी सबको लेकर आता हूँ। मैथ्यूस कहता है ठीक है। उसके बाद वो लोग टेम्पल देखने के लिए एक बस लेते हैं जो उन्हें एक छोटे से शहर में छोड़ती है, जहाँ से वो एक टैक्सी वाले से बात करते हैं वहाँ जाने के लिए। टैक्सी वाला मना कर देता है और कहता है कि वो जगह शराबित है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। दमित्री उस आदमी को पैसे ऑफर करता है वहाँ तक छोड़ने के लिए। वो आदमी मान जाता है और उनको वहाँ छोड़ देता है। वहाँ पहले से ही कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी और फोन का सिग्नल नहीं था। फिर वो कुछ रास्ता पैदल तय करते हैं जहाँ उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। तभी मैथ्यूस कहता है देखो मुझे रास्ता मिल गया। बिलासपुर वो टेम्पल पे पहुंच जाते हैं। अभी वो उस टेम्पल को देख ही रहे थे कि वहाँ कुछ लोग आते हैं और उन्हें अपनी जबान में कुछ बताने लगते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता। इस सब के बीच एमी का पाँव एक बेल पर आ जाता है और वो लोग उन पर बंदूक तान लेते हैं। मैथ्यूस उनको समझाने की कोशिश करता है कि मैं अपने भाई को ढूंढने आया हूँ, लेकिन उन लोगों को मैथ्यूस की कुछ समझ नहीं आती और वो उनको वहाँ से जाने भी नहीं दे रहे थे। तभी एक आदमी दमित्री को गोली मार देता है। वो सब डर जाते हैं और टेम्पल के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहाँ पहले से टेंट लगे हुए थे और कुछ सामान भी पड़ा हुआ था। एरिक कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसको जेफ कहता है कि उन्होंने दमित्री को मार दिया, ये तो साफ है कि वो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो एमी कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो कॉल करने का सोचते किसी को ताकि इन लोगों से बचा जा सके, लेकिन मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। मैथ्यूस कहता है कि हम इंतजार करते हैं, दमित्री के दोस्त आने वाले थे, शायद वो हमें ढूंढ ले। तभी उन्हें मोबाइल रिंग की आवाज आती है जो टेम्पल के ऊपर कुएं में से आ रही थी। मैथ्यूस वहाँ जाके वो मोबाइल लाने का फैसला करता है। जेफ और एरिक मैथ्यूस को रस्सी बांधकर कुएं में उतार रहे थे कि अचानक रस्सी टूट जाती है और मैथ्यूस नीचे गिर जाता है। जेफ कहता है कि अब किसी और को नीचे जाना होगा, हम उसको नीचे नहीं छोड़ सकते। स्टेसी कहती है कि मैं नीचे जाऊंगी। वो लोग स्टेसी को नीचे उतारते हैं, लेकिन रस्सी छोटी होती है। स्टेसी रस्सी छोड़कर जंप करती है तो उसे टांग पर चोट लग जाती है। स्टेसी जेफ से कहती है कि मुझे लगता है कि मैथ्यूस की कमर की हड्डी टूट गई है। मैथ्यूस कह रहा है कि वो हिल नहीं पा रहा। एरिक और जेफ वहाँ के एक्स्ट्रा सामान को जोड़कर स्ट्रेचर बनाते हैं और रस्सी को लंबा करते हैं। फिर वो एमी को कुएं में भेजते हैं। एमी और स्टेसी मैथ्यूस को उठा के स्ट्रेचर पर डालते हैं और कुएं से निकाल लेते हैं। मैथ्यूस की हालत काफी खराब थी तो वो सब उसके लिए मेडिसिन ढूंढने लगते हैं। उसी दौरान एमी को कार कीज मिलती हैं। फिर अगली सुबह स्टेसी की आंख खुलती है तो उसको अपनी टांग पे कुछ महसूस हो रहा था। जब वो ब्लैंकेट हटा के देखती है तो उसकी टांग में से वही बेल निकल रही थी जो उस टेम्पल के इर्द गिर्द थी। वो एरिक से कहती है कि इसे निकालो। एरिक उसको खींच के निकाल देता है। स्टेसी के शोर से जेफ वहाँ आता है। एरिक जेफ को बताता है कि इसकी टांग में वही बेल थी। दूसरी तरफ मैथ्यूस एमी को कहता है कि मुझे कुछ हो रहा है, मेरी टांगें मुझे दिखाओ। एमी ब्लैंकेट उठाती है और जेफ को बुलाती है क्योंकि मैथ्यूस की टांगों में भी वही बेल थी। फिर दोबारा कुएं से फोन की रिंग सुनाई देती है। एमी और स्टेसी दोबारा कुएं में फोन लेने जाती है। वहाँ हर तरफ वही बेल थी। उनको दोबारा रिंग की आवाज आती है तो वो आगे जाने का फैसला करती है। स्टेसी एमी को मना करती है, लेकिन एमी कहती है कि हमें वो फोन चाहिए वरना हम सब यहीं मारे जाएंगे। वो जब आगे जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसके पास फोन था, मगर वो फोन टूटा हुआ था। तभी दोबारा रिंग की आवाज आती है। एमी नोटिस करती है कि वो आवाज बेल के फूलों में से आ रही थी। अचानक वो बेल उन पर हमला कर देती है। वो दोनों बहुत मुश्किल से जान बचा के कुएं से बाहर निकलती है। एमी जेफ और एरिक को बताती है कि ये बेल जिंदा है, वो चल रही थी और वहाँ कोई फोन नहीं है। वो आवाज उन बेल पे लगे फूलों में से आ रही थी। जेफ को यकीन नहीं आता तो एमी कहती है कि ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जेफ कहता है कि वो लोग हमें गोली मार देंगे और मैथ्यूस भी हिल नहीं पा रहा, हम उसे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। दमित्री के दोस्त अगर ना भी आए तो भी 4 टूरिस्ट का एक साथ गायब हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई ना कोई हमें ढूंढने जरूर आएगा। एमी गुस्से में टेम्पल से नीचे जाती है और उन लोगों से कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो, हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन उनको एमी की कोई बात समझ नहीं आती क्योंकि वो लोग अलग ही जुबान बोलते थे। एमी एक बेल तोड़ के बच्चे को मारती है, तभी वो लोग उस बच्चे को मार देते हैं। एमी और जेफ को समझ आ जाता है कि हमने इस बेल को छू लिया है, इसीलिए लोग हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे। एमी और जेफ वापस टेम्पल पे चले जाते हैं तो जेफ कहता है कि हमें मैथ्यूस की टांगे काटनी होंगी वरना इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा। एरिक कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि इसका कोई और हल नहीं है। जेफ कहता है तुम जानते हो मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, उसकी टांगों पे मांस नहीं है, हड्डियां रह गई है, वो बेल उसे खा रही है, हमें ये करना ही होगा। एमी और स्टेसी कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तभी मैथ्यूस कहता है कि तुम मेरी टांगे काट दो, बस मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। तो एरिक और जेफ मैथ्यूस की टांगे काट देते हैं
अगले सीन में एमी और एरिक बैठे हुए थे, तभी वहाँ स्टेसी आ जाती है और एमी से कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही हो। वो दोनों आपस में बहस करने लगती हैं। तभी वहाँ जेफ आता है और उनकी बहस खत्म करवाता है। तभी जेफ मैथियस को देखता है। बेल उसके मुंह में जा रही थी। जेफ उस बेल को खींच के बाहर निकालता है, लेकिन तब तक मैथियस मर चुका था। स्टेसी कहती है ये बेल मेरे अंदर है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, ये मुझे अंदर से खा रही है। तभी वो फूल स्टेसी की आवाज निकालने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। अगली सुबह जेफ और एमी बाहर बैठे हुए थे, तभी वहाँ एरिक आता है और तीनों टेंट में स्टेसी के पास जाते हैं। स्टेसी उन्हें दिखाती है कि वो बेल उसकी बॉडी के अंदर है, तो वो लोग उसे बॉडी से निकालने का फैसला करते हैं। जेफ स्टेसी की टांग और कमर पे कट लगाता है और वो बेल बाहर निकाल देता है। स्टेसी कहती है कि वो अभी भी मेरे अंदर है, तो जेफ कहता है कि नहीं, तुम बस करो, अब ये सब तुम्हारा वहम है। वो तीनों स्टेसी के मुंह पे उस बेल को चलता हुआ देख लेते हैं। वो बेल स्टेसी की पूरी बॉडी में फैल चुकी थी। फिर स्टेसी खुद अपनी बॉडी काट के उस बेल को निकालने लगती है। जेफ स्टेसी को मना करता है और उसे चाकू लेने की कोशिश करता है, तो स्टेसी जेफ के हाथ पे चाकू मार देती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। फिर एरिक स्टेसी से कहता है कि तुम चाकू मुझे दे दो। स्टेसी एरिक के सीने में चाकू मार देती है और वो वहीं मर जाता है। फिर वो बेल एरिक की बॉडी को अपने साथ ले जाती है। स्टेसी अपने जख्मों की वजह से काफी तकलीफ में थी, तो वो एमी से कहती है कि प्लीज मुझे मार दो। जेफ स्टेसी को मार देता है और एमी से कहता है मैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ, तो तुम गाड़ी लेके भाग जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। फिर जेफ एमी को ब्लड लगाता है और उसे उठाकर टेम्पल से नीचे लेके जाता है और प्रटेंड करता है कि वो मर चुकी है। फिर उन लोगों को अपनी बातों में समझाता है ताकि उनका ध्यान एमी से हट जाए। तभी एमी मौका देखती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी वो लोग जेफ को मार देते हैं और एमी का पीछा करने लगते हैं। एमी कार स्टार्ट करती है और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है।